नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास चीज के बारे में, पनीर। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप का वो अनोखा चीज जो सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि अपने आप में एक पाक कला का चमत्कार है। चलिए इसकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए। ऐसा कौन सा नरम ताज़ा चीज़ है जो पकाने पर पिघलता ही नहीं? मतलब आप उसे गरम तवे पर रख दे या फिर उबलती हुई ग्रेवी में डाल दे, वो अपना आकार बनाए रखता है ना? ये किसी पहेली जैसा। जी हाँ, जवाब है पनीर। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यही वो बात है जो इसे दुनिया के बाकी सभी चीज़ें से बिल्कुल अलग और कह सकते हैं खास बना देती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये पनीर है क्या, और ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे इतना अनूठा बनाती है। देखिए, पनीर असल में एक बहुत ही ताज़ा और कच्चा चीज़ है। इसे बनाने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। दूध में नींबू का रस या सिरका जैसा कुछ खट्टा डालकर उसे फाड़ा जाता है। फिर जो दूध का ठोस हिस्सा, जिसे हम छेना कहते हैं, वो अलग हो जाता है और बस उसी को दबाकर पनीर तैयार कर लिया जाता है। इसकी यही सादगी और ये तथ्य कि ये प्रोटीन का एक बेहतरीन शाकाहारी स्रोत है, इसे भारतीय रसोई का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बना देता। अब बात करते हैं पनीर के इतिहास की, जो सच कहूं तो किसी रहस्य से कम नहीं है। इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से? इस पर ना कई अलग अलग कहानियां और थ्योरीज हैं, और यही चीज इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अगर हम दूध फाड़ने की कला की बात करें तो ये भारत में बहुत पुरानी है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तक इसके सबूत मिलते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब आर्यों के प्रभाव में दूध फाड़ने को अच्छा नहीं माना जाता था, एक तरह से अपशकुन समझा जाने लगा। फिर सदियों बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास जब बाहरी प्रभाव बढ़े तो ये कला फिर से जिंदा हो गई, और यहीं से आप कह सकते हैं आज के पनीर ने जन्म लिया। तो सवाल ये उठता है कि पनीर भारत आया कैसे? इस पर ना दो मेन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि पुर्तगाली से बंगाल लेकर आए और वहीं से छेना और रसगुल्ले जैसी मिठाइयां मशहूर हुईं। वहीं दूसरी थ्योरी का मानना है कि इसे फारसी और अफगानी शासक उत्तर भारत में लाए थे। और पनीर शब्द भी तो फारसी के पनीर से कितना मिलता जुलता है, जो इस दूसरी वाली बात को और मजबूत करता है। तो इतिहास तो इसका काफी दिलचस्प है, पर अब ये देखते हैं कि ये जादुई चीज बनता कैसे है। इसकी प्रक्रिया है तो बहुत सरल, लेकिन थोड़ी सटीक होनी चाहिए। पनीर बनाने के मोटे मोटे 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले दूध को अच्छे से उबाला जाता है। फिर गैस बंद करके उसमें धीरे धीरे नींबू का रस या कुछ खट्टा मिलाते हैं। इससे क्या होता है, दूध फाट जाता है और उसका ठोस हिस्सा यानी छेना पानी से अलग हो जाता है। फिर बस इस छेने को एक मलमल के कपड़े में डाल के छान लेते हैं, सारा पानी निचोड़ देते हैं और आखिर में उसे किसी भारी चीज के नीचे दबाकर रख देते हैं ताकि वो एक ठोस ब्लॉक बन जाए। बस हो गया पनीर तैयार। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने हमें शुरू में सोचने पर मजबूर किया था। आखिर पनीर पिघलता क्यों नहीं है? भाई, इसका जवाब छिपा है विज्ञान में। इसका राज एक प्रक्रिया में है जिसे एसिड कोएगुलेशन कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बड़ा सिंपल। मतलब जब दूध में नींबू जैसा एसिड मिलाया जाता है ना, तो वो दूध के प्रोटीन को आपस में कुछ इस तरह से जकड़ लेता है कि वो एक बहुत मजबूत जाल बना लेते हैं। और ये जाल इतना मजबूत होता है कि गर्मी भी उसे तोड़ नहीं पाती। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एसिड दूध के प्रोटीन जिन्हें केसीन कहते हैं, उन्हें एक दूसरे से कस के एक जाल में बांध देता है। ये जाल बहुत मजबूत और गर्मी से बेअसर होता है। इसके उलट जो बाकी चीज होते हैं, जैसे पिज्जा पर जो पिघलता है, उनमें अक्सर रेनेट नाम की चीज इस्तेमाल होती है। वो जो जाल बनाता है वो गर्मी पड़ते ही टूटकर पिघल जाता है, और बस यही फर्क पनीर को इतना अनोखा बनाता है। चलिए विज्ञान की लैब से वापस रसोई में चलते हैं, क्योंकि पनीर सिर्फ एक चीज नहीं है। ये तो भारतीय शाकाहारी खाने की जान है, उसकी आत्मा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका हर रूप में ढल जाना। यही इसे एक असली कुलिनरी स्टार बनाता है। जरा सोचिए, पालक पनीर और पनीर बटर मसाला जैसी मलाईदार ग्रेवी, या फिर तंदूर से निकला मसालेदार पनीर टिक्का और गर्मा गर्म पनीर के पराठे। मतलब पनीर हर रूप में कमाल लगता है। इसका अपना स्वाद बहुत हल्का होता है ना, इसलिए ये किसी भी मसाले या ग्रेवी का स्वाद अपने अंदर सोख लेता है। और इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में जितना भी दूध पैदा होता है उसका करीब करीब 5% सिर्फ पनीर बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। ये दिखाता है कि पनीर सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमारी संस्कृति का एक कितना जरूरी हिस्सा है। और शायद इसका सबसे जरूरी पहलू ये है,
खासकर शाकाहारियों के लिए पनीर प्रोटीन का एक बहुत ही शानदार और किफ़ायती जरिया है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पोषण और स्वाद का एक बेहतरीन बैलेंस मिलता है। तो पनीर की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कैसे विज्ञान, इतिहास और संस्कृति ये सब मिलकर एक बहुत ही साधारण सी चीज को असाधारण बना सकते हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर एक चीज को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो पिघले ही ना, तो फिर खाने की दुनिया में और कौन-कौन से नियम हैं जो फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।